हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 रीजनिंग का प्रश्न देने वाले हैं। देखिए, ये प्रश्न अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कोई भी एग्जाम में आसानी से इसे हल कर सकते हैं। हमेशा एग्जाम में आते रहता है, चाहे आप एसएससी या बिहार एसएससी या कोई आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन आप लोग को पीछे दिया गया है और इसको सटीक तरीका से बताया जाएगा कैसे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि दिया गया समूह, देखिए 1 3 7, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसे कैसे बनाना है आइए हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है समूह, जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 3 दिया है और उसके बाद 7 दिया है। तो इसको कैसे हल करना है आइए सीख लेते हैं। तो देखिए, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है, यानी एक भी गुणज नहीं है, एक भी गुणज नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसको 1 3 को 3 में से 1 को घटा लेंगे। तो देखिए, 3 में से 1 को घटा लीजिए तो 2 हो गया। उसी तरह 3 को यहाँ पर देखिए 7 बड़ा है, तो 7 को 3 से घटा लीजिए तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया। यानी दो दो जो घटा 2 आया, उसका दोगुना आया, यानी दोगुना आया। अब उसी तरह से बारी-बारी से हम देख लेंगे। यहाँ से देखिए 7 में से 3 घटाइए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और देखिए ये भी 11 में से 7 घटाइए तो 4 आ जाएगा, यानी दोगुना नहीं है, तो ये आप लोग का नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि 17 में से 13 घटाएँगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 29 में से 17 घटाएँगे तो 12 हो जाएगा। देखिए 4 और 12 करेंगे तो 4 का 12 3 गुना होता है, यानी ये भी आप लोग का नहीं होगा। और आगे हम लोग देखेंगे तो 21 में से 17 घटाएँगे तो 4 हो जाएगा, और 29 में से 21 घटाएँगे तो 8 हो जाएगा। देखिए 4 का ये 8 दोगुना हो जाता है, यानी ये ऑप्शन सी जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि 37 में से 29 घटा लेंगे, 37 में से 29 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 47 में से 37 घटाएँगे तो 10 ही हो जाता है, यानी कोई मेल ही नहीं है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए, आप लोग को अगर बनाने आ जाएगा तो मात्र 5 से 10 सेकंड में इसका हल आप लोग कर सकते हैं। तो इस मेथड का ज़रूर आप लोग प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगर आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को मिला ही होगा। देखिए, दिए गए विकल्पों का सार्थक क्रम में सजाएँ, सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए, पहला में है साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन पत्र। उसका 1 2 3 4 में आप लोग को सजाना है। तो कैसे सजाना है आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र से संबंधित है, यानी हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ के जो चयन प्रक्रिया है उसी पर आधारित है। तो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग को विज्ञापन आएगा। सबसे पहले क्या आएगा तो विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा। सबसे पहले विज्ञापन आएगा। देखिए विज्ञापन किसमें है तो 4 पर है। उसके बाद विज्ञापन के बाद हम लोग आवेदन करेंगे, तो आवेदन कर दिए हम लोग 5 पर। उसके बाद देखिए विज्ञापन हो गया, उसके बाद आवेदन हम लोग करेंगे। उसके बाद चयन होगा, यानी रिजल्ट होगा। उसके बाद नियुक्ति और साक्षात्कार बचा हुआ है, तो पहले हम लोग साक्षात्कार करेंगे, यानी इंटरव्यू होगा। उसके बाद नियुक्ति हो जाएगा, यानी हम लोग नौकरी में आ जाएँगे। तो इस तरीक़ा से इसको सजा लेना है कि 4 5 2 1 3, इसको इसी तरह से सजाया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, 5 है और 4 है। देखिए कोई भी संख्या मेल नहीं खाता है, यानी गुणज नहीं है। जब ये संख्या गुणज नहीं हो तो इसको कैसे बनाइएगा। देखिए देख लीजिए कि इसमें कोई गुणज नहीं है, यानी 1 के बाद 0 है, 0 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, यानी घटते बढ़ते रह रहा है, घटते बढ़ते रह रहा है।
इसको बनाने का तरीका आज आप लोग सीख लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल आप लोग देखिए लुप्त संख्या, उसमें भी देखिए कि एक घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई नहीं है, तो ये आप लोग पहला को तीसरा से घटा लीजिए, पहला को तीसरा से घटा लीजिए, देखिए 2 हो गया, और तीसरा के पाँचवा से घटा लीजिए तो देखिए यहाँ पर भी 2 आएगा, तो यहाँ पर भी जो इसका इसका दोनों का अंतर भी जो होगा वो 2 ही होगा। तो ये अगर यहाँ पर हम लोग का लुप्त संख्या है जो यहाँ पर ज्ञात करना था, देखिए तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से इस प्रश्न को हम लोग बना सकते थे। तो ऐसे ही आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा। एक बार पुनः उसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है कि 1438, 1429, 1417 और 1402, उसके बाद यहाँ पर लुप्त संख्या क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1438, 1429, 1417 और 1402 आप लोग को लिख लेना है। अब डायरेक्ट आप लोग इसमें से घटा दीजिए, तो देखिए घटाइएगा तो 9 होगा, 9 होगा। उसके बाद 17 से 29 कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं तो 15 आ रहा है। देखिए हमें एक यहाँ से 9 से 12 पर आने के लिए हमको 3 मिला, 12 पर से 15 पर आने के लिए 3 मिला, तो 15 पर से फिर 3 पुनः 3 जोड़ दीजिए तो 15 3 18 हो जाएगा। और 2 में से देखिए यहाँ घटते जा रहा है, यानी 2 में 18 आप लोग को घटा देना है, तो 1384 घटा दीजिएगा तो 1384। देखिए 1384 ऑप्शन बी में मौजूद है। आप लोग इस तरीका से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो डायरेक्शन से संबंधित है। डायरेक्शन को प्रश्न को कैसे हल करना है आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से एक पॉइंट की ओर चलना शुरू करता है, उसके बाद उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा का ज्ञान देखिए ऊपर में उत्तर होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। तो ऊपर में उत्तर हो गया तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, सामने वाला भुजा होगा वो पूरब होगा, पूरब होगा, और यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। बस आप लोग को यही ध्यान देना है। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि एक व्यक्ति चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी ऊपर में उत्तर में 2 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद कह रहा है वह फिर देखिए फिर वह 2 किलोमीटर दाएं की ओर घूम जाता है, तो दाएं की तरफ मुड़िएगा। देखिए हमेशा दाएं मुड़िएगा तो अपना पूरब में मुड़िएगा, पूरब में मुड़िएगा तो दाएं घूम जाइएगा, दाएं घूमिएगा तो पूरब में, तो दाएं घूम गए तो 2। उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग घड़ी के दिशा में घूमना है दाएं। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर दाएं घूम जाता है, यानी 2 चलने के बाद फिर दाएं, तो घड़ी के दिशा में ही हम दाएं चलेंगे। देखिए यहाँ से घड़ी की दिशा ऐसे ही होता है, तो 2 चल दिया। उसके बाद हम नीचे आ रहा है तो चल रहा है, कह रहा है कि अब इस दिशा में जा रहा है। तो देखिए यहाँ से उत्तर की ओर गया, अब इधर पूरब गया, अब पूरब से इधर मुड़ेगा तो ये दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा। तो दक्षिण इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए इसी पर आप लोग को क्वेश्चन को हल कर लेना है। ये छठा प्रश्न आप लोग के बीच है कि पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, तो यह बतलाइए कि पी का टी से क्या संबंध है। देखिए कैसे इसको बनाना है आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में खुद को समझिए कि हम हैं, फिर तब आप लोग को बनेगा। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है पहले कि पी क्यू का भाई है, यानी क्यू का भाई जो है वो पी है। पी है मतलब समझिए कि भाई है मतलब कि आप हैं, भाई है। अगर बहन आप रहते हैं तो यहाँ पर क्यू अपने आप को मानते हैं। देखिए बस यही आप लोग को समझना है। अब कह रहा है कि आर क्यू की माँ है,
यानी क्यू की माँ जो है वो आर है, यानी ये माँ है, मतलब कि आपकी भी माँ आर हो गई। वो अब उसके बाद कह रहा है कि एस आर का पिता है, यानी आर का पिता जो होगा वह एस हो जाएगा। देखिए एस यानी आपके माँ का पिता हो गए, आपके नाना हो गए, आपके नाना हो गए। बस अब कह रहा है कि टी एस की माँ है, यानी एस की माँ है टी। देखिए अब नाना के माँ है, देखिए नाना के माँ है। यदि यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, यानी आपका ये जो नाना के माँ से आपका क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा। देखिए तीसरा रिलेशन में जा रहा है, इसीलिए पर पोता हो जाएगा। आप क्या हो गए, तो आप हो जाएंगे पी का। देखिए पी का यहाँ पर का समझना है आप लोगों को। का मतलब होता है कि जो आगे वाला दिया रहेगा उसको आप लोग को लेना है। पी का टी से क्या संबंध हुआ, तो परपोता आप होंगे टी का। सातवां प्रश्न आप लोग के पीछे है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। यानी कोई एक पंक्ति है, कोई एक पंक्ति है, कोई एक पंक्ति ले लिए और यह बीच वाला जो स्थान है वो आपका आपका है, यानी 11वां स्थान पर रखते हैं। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो इसे बनाना नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट उत्तर करना है। देखिए 11 है, इसमें 2 गुना कर दीजिए, 1 घटा लीजिए, आप लोग का उत्तर हो जाएगा कि पंक्ति में टोटल 21 व्यक्ति हैं। जिससे आप लोग आपका जो दोनों तरफ से जो नंबर आएगा वो 11 नंबर पर आएगा। देखिए इधर भी 10 हैं, इधर भी 10 हैं, इन 10 10 20 1 21 आपका जो संख्या है पंक्ति में व्यक्ति की संख्या जो है वो 21 है। आठवां प्रश्न आप लोग के बीच है यदि f बराबर 6 है, मैट बराबर 34 है तो कार बराबर कितना होगा। देखिए इसको कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर ही ध्यान देना है कि f बराबर यदि हमारा अल्फ़ाबेट नंबर a बराबर 6 होता है कि नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि a बराबर 6 ही होता है। तो हमें इसको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग CAR पर काम करेंगे। और आप लोग को अगर याद करना है शॉर्ट ट्रिक से तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका नंबरिंग का हम आप लोग को भी शॉर्ट ट्रिक याद करवा देंगे। तो देखिए C आप लोग जानते हैं कि C 3 पर है और A आप लोग जानते हैं R A 1 नंबर पर है और R जो है 18 नंबर पर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 3 1 4 18 22, यानी कार का जो नंबर आएगा वो 22 हो जाएगा। 9वां प्रश्न है यदि जेड बराबर 26 हो, नेट बराबर 39 हो तो नट बराबर क्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन है, आप लोग को सिर्फ आगे वाला जो स्थान है उसको देख लेना है कि जेड बराबर हमारा 26 होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि जेड बराबर 26 होता है, तो हमें नेट बराबर 39 अब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही है। उसके बाद नट का हम देखेंगे तो NUT, तो N होता है 14, U जो होता है 21 और T जो होता है वो 20 होता है। आप लोग को याद कर लेना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पर आता है। तो 14 21 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, 55 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि श्रेणी का लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी का लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 18 है, 24 है, 21 है, 27 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 30 है, 27, यानी एक कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। जब भी ऐसा संख्या देखिए, ऐसा श्रेणी देखिए, बस पहला तीसरा पर काम करना है, पहला तीसरा पांचवा सातवां, ऐसे ही अल्फ़ाबेट जैसे अल्टरनेट पर इसको काम करना है। तो देखिए 21 में से 18 घटा दीजिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा और उसी तरह ये दोनों में भी हम लोग देखेंगे और यहाँ से यहाँ हम लोग देखेंगे। तो 21 में 3 जोड़ेंगे
तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, यानी 24 जोड़ेगा और 24 में से 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर जो आया वो 24 आ जाएगा। इस तरह से इसको हल कर देना है। जब भी आप लोग यहाँ पर देखिए कि कम ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग को अल्टरनेट काम करना है। तो इस वीडियो को इसी तरह लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इससे आप लोग को 1 से 2 नंबर ज़रूर आप लोग को बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।